हेलो फ्रेंड्स, रीट लेवल 1 का पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर नंबर 14। टोटल 30 प्रश्न हैं। उम्मीद है आपको 30 प्रश्न आते होंगे। काफ़ी इजी पेपर है ये। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी आप स्कोर गेन करें वो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने क्या स्कोर गेन किया। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाला रोग का समूह है? निम्न में से कौन सा मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग का समूह है? हैजा, डेंगू, मलेरिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। हैजा मियादी बुखार, चिकनगुनिया। मलेरिया मियादी बुखार, चिकनगुनिया। डेंगू द्वारा मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। देखिए, हैजा मच्छरों द्वारा नहीं फैलता, तो ये दो ऑप्शन तो यहीं ख़त्म हो गए, और तीसरा मियादी बुखार, तो बच गए ये ऑप्शन बी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, सफ़ेद या लाल? ऑप्शन बी काला। नेक्स्ट प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में? तो ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, गले में, हाथ में या पैर पर? नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन सी हाथ में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या सीकर? राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या सीकर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भरतपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? कुल कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? 7 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी या 14 जोड़ी? तो ऑप्शन बी 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी कि कुल 24 पसलियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक निम्नकरणीय प्रदूषक के रूप में आता है? निम्नकरणीय प्रदूषक के रूप में आता है घरेलू अपशिष्ट, कपड़ा, कागज या कांच? तो ऑप्शन डी कांच या शीशा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, टिटनेस या एनीमिया? तो ऑप्शन बी टाइफाइड। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध निम्न में से है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि से, रेशम कीट पालन से, हरित क्रांति से या दुग्ध उत्पादन से? तो ऑपरेशन फ्लड जो है उसका सही संबंध है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किन ग्रहों को छोड़कर अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं? केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? 2 ग्रह कौन से हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं? बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं। तो अरुण व शुक्र, बुध व अरुण या वरुण व बुध? तो ऑप्शन बी अरुण व शुक्र, अरुण व शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में किस मेले में पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके मेले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं? मेले में पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके मेले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वेणेश्वर धाम मेला, गुड़ला मेला, भरथरी मेला या चंद्रभागा मेला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुड़ला मेला। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस हस्तशिल्प को जीआई टैग मिल चुका है? नीचे कुछ हस्तशिल्प दिए हुए, इनमें से जीआई टैग किसको मिला हुआ है? बादला, उस्ता कला, ठेवा कला या मीनाकारी? ऑप्शन सी ठेवा कला। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979, 27 दिसंबर 2001, 1 अगस्त 2000 या 29 अक्टूबर 1996? इनमें से राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1979,
79। नेक्स्ट प्रश्न, परिवार पति पत्नी के संतान या संतान सहित या संतान रहित अथवा केवल स्त्री या पुरुष के बच्चे सहित कम या अधिक स्थायी समिति है। परिवार की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑकबर्न व निमकॉफ, मैकाइवर व पेज, इलियट एवं मेरिल, मर्डोक एवं रोजर। ऑप्शन ए ऑकबर्न व निमकॉफ। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, गजेला गजेला, टेकोमेला अंडुलेटा, कैमिलस डोमेडेरियस। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। और जो चिंकारा है उसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। और आपको ये बताना है टेकोमेला अंडुलेटा और कैमिलस डेमोरेसियस, ये दोनों किसके वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न इनमें से कौन सा कथन गलत है? असत्य कथन है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण है, सौरमंडल का सबसे पुराना ग्रह बृहस्पति है, या सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। इनमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन ए हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध है, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, वह विकल्प कौन सा है जो असत्य है? इनमें से गलत कथन बताना है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यान का नाम जेमिनी, कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया, कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को। इनमें से गलत कौन सा है? तो पहला सही है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं और ये विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट, कल्पना चावला अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया था, ये भी सही है। और कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को वायुयान दुर्घटना में हुई थी अंतरिक्ष से आते वक्त। तो ये तीनों सही है। तो गलत क्या है? राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यान का नाम जेमिनी नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति द्वारा लगातार शराब का सेवन किया जाता है तो संभावना अधिक बढ़ जाती है कि वह बुद्धिमान व बलशाली होगा, उसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाएगा, या वो हड्डियों का ढांचा बचेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी कि वह केवल हड्डियों का ढांचा ही रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व है भारत निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का, या मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व है पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से असुमिलित है, जो गलत है उसको बताना है। खिन्नी बावड़ी सिरोही, नौचौक की बावड़ी उदयपुर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा। इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन ए खिन्नी बावड़ी सिरोही, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, परियोजना से संबंधित कथन है। स्टीवेंसन का, किलपैट्रिक का, बेलार्ड का, या पार्कर का। तो ऑप्शन सी बेलार्ड का। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण के लिए केवल उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो आवश्यक हैं। एक सफल शिक्षक सरल तथा कठिन विषयों को उनकी कठिनता के आधार पर उनका क्रम निर्धारित करता है और उसे छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यह कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है कि कोई भी शिक्षक सरल और कठिन विषयों को अलग अलग उनकी कठिनता के आधार पर उनका क्रम निर्धारित कर लेता है और पहले छात्रों के सम्मुख उसी क्रम से निर्धारित क्रम से ही प्रस्तुत करता है। तो यह किसका सिद्धांत है? प्रभावशाली ब्लू प्रिंट का सिद्धांत, अनुकूलन वातावरण व उचित नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, विभक्तिकरण व क्रियाओं का सिद्धांत। तो यह है चयन का सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजनाओं का निर्वहन करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न, किस शिक्षण विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है? किस शिक्षण विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है? नाटक विधि, अन्वेषण विधि,
व्याख्यान विधि या प्रयोजना विधि? ऑप्शन सी व्याख्यान विधि। नेक्स्ट प्रश्न, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता, बी विभेदकारिता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। परीक्षा में शुद्धता रहती है वस्तुनिष्ठता के कारण। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी अप्रक्षेपित सामग्री है? जादुई लालटेन, एपिडाइस्कोप, ग्रामोफोन या फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर? अप्रक्षेपित, नॉन प्रोजेक्टेड, तो ऑप्शन सी ग्रामोफोन। नेक्स्ट प्रश्न, किलपैट्रिक प्रयोजना विधि का आधार है? किलपैट्रिक प्रयोजना विधि का आधार है देखकर सीखना, करके सीखना, समझकर सीखना या उपरोक्त सभी? देखकर सीखना, करके सीखना, समझकर सीखना या सभी? प्रयोजना विधि ऑप्शन बी करके सीखना। नेक्स्ट प्रश्न, बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या उपयोगी है? कक्षा में छात्रों को शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाए, छात्र व्याकरण के ज्ञान में पारंगत होने चाहिए, कक्षा में सिर्फ सह शैक्षिक क्रियाओं पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए, कक्षा शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं भी की जानी चाहिए। तो सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण के साथ साथ सहगामी क्रियाओं का होना भी जरूरी है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता व संवेदनशीलता के गुण शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? रचनात्मक कार्यों में भौतिकता लाना, सहवृत्तियों का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना। तो आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता व संवेदनशीलता, तो ये ऑप्शन बी सहवृत्तियों का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न, मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा, मूल्यांकन जो है वो शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलता है, अध्यापक का बालक पर प्रभाव बना रहता है, या बालक अनुशासित रहता है, या उपरोक्त सभी। मूल्यांकन शिक्षण का अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलता है कि किस प्रकार का शिक्षण का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ा है। तो ऑप्शन ए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलता है। तो ये थे 30 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।